कहा मैं कौन हूँ? तब उसने कहा कि तुम शत्रुघ्न हो। उसने कहा मैं शत्रुघ्न नहीं हूँ और हाथ हटा दिए और माँ को कहने लगे माँ तुम हार गई हो, मैं जीत गया हूँ। ये खेल खेलते थे बचपन में, बच्चे आज भी खेलते हैं ये खेल। तो राम ने कहा माँ तुम हार गई, मैं जीत गया हूँ, अब मैं जो कुछ मांगूंगा तो मुझे दोगी? तो माँ के कही कहने लगी राम मेरा सब कुछ तो तेरा है। माँ आज के युग में कैकेयी का कोई नाम नहीं सुनना चाहती। कैकेयी का कोई नाम अपने घर में बच्चों का नहीं रखते हैं। पर माँ कैकेयी की इतनी बड़ी देन है, यदि माँ कैकेयी ना होती तो शायद आज रामायण हमारे सामने ना होती। माँ कैकेयी ना होती तो आज राम राम नहीं होते। माँ कैकेयी ने कहा कि राम सब कुछ तेरा तो है, मेरा जो है सब कुछ तेरा ही है, मेरा क्या है? राम ने कहता नहीं माँ ऐसे नहीं, आज तुम हारी हो, आज मुझे कुछ चाहिए। तो माँ कैकेयी ने कहा राम बोल तू क्या चाहता है? तू मेरे प्राण चाहता तो प्राण भी मेरे तेरे लिए हाजिर है, क्या चाहता है? इतना प्यार था कैकेयी का। राम ने कहा माँ तेरे प्राण नहीं चाहिए, पर एक बार तू सोच ले, तू दे सकती है मुझे? माँ ने कहा सोचना क्या है, तू मेरा प्यारा है, तू जो चाहेगा, तू जो बोलेगा मैं तुझे दूंगी। राम ने कहा माँ पर जो मैं मांगूंगा तू मुझे देगी, पर हो सकता है कि उसके बाद तेरा सुहाग मिट जाए। जो मैं मांगूंगा जब तू मुझे देगी तो हो सकता है कि तेरा सुहाग मिट जाए। पिताजी ना रहे वो बात सुनकर। माँ कैकेयी ने कहा राम मेरा सुहाग मिटता तो मिट जाए, पर तू मेरे से प्यार तो करेगा ना? तू तो प्यार करेगा मेरे से, तू तो नहीं मुझे छोड़ेगा। राम कहता माँ मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। पर कहने लगे राम कि हो सकता है माँ सुहाग तो तेरा जाएगा जाएगा, पर हो सकता है कि दुनिया में आने वाले दुनिया में जब मैं तेरे से मांगू तो वर देगी, तो हो सकता है कि आने वाली लोग कोई भी माता पिता अपने बच्चे का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे। माँ कैकेयी कहने लगी कोई बात ना रखे, कोई नाम मेरा ना रखे, पर तू तो मेरे से प्यार करेगा, तू तो मुझे चाहेगा, मेरे से बात करेगा। राम कहने लगे बात करूंगा, पर एक बात और है कि यदि मैंने तुझसे मांग लिया, तुमने दे दिया, तो हो सकता है कि आज के बाद भरत भी तुझे मां ना कहे कभी, भरत भी मां नहीं कहेगा। कैकेयी कहने लगी भरत की मुझे चिंता नहीं है, भरत कहे चाहे ना कहे, पर तू तो मुझे मां कहेगा ना? राम कहने लगा मैं मां कहूंगा। फिर कैकेयी कहती है राम तुम मांग क्या मांगता? तब राम ने मांगा कि हे मां जब मैं बड़ा होऊंगा उस समय मेरे पिता मुझे जब राजगद्दी देने लगे, सिंहासन में बिठाने लगे, उस समय तुमने मुझे 14 वर्ष का वनवास और अपने भरत को राज सिंहासन मांग लिया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। ये बात जब कैकेयी ने सुनी तो वो तो बेहोश हो गई, जमीन पर गिर पड़ी, आंखों से आंसू निकलने लगे और कहने लगे राम मैं भरत को सिंहासन तो दे सकती हूँ, तो तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं मांग सकती, तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं मांग सकती, मैं तो तेरे बिना एक पल नहीं रह सकती, वो 14 वर्ष कैसे रहूंगी? तो मर्यादा पुरुष श्री राम ने कहा मां यदि तू 14 वर्ष का वनवास मुझे नहीं भेजेगी, वनवास नहीं जाने देगी, तो तेरा ये राम राम नहीं बन पाएगा। राम वन में जाएगा तभी राम राम बनेगा, राम वन में जाएगा तभी राम बनेगा राम। मैं यहाँ सिंहासन में बैठकर राज्य करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो जो लाखों करोड़ों वर्षों से जंगलों में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं उनको दर्शन देने के लिए आया हूं, जो जंगलों में मेरी साधना कर रहे हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको दर्शन देने के लिए आया हूं। मैं तो धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश करने के लिए आया हूं, और यदि मुझे वन में नहीं भेजेगी तो ये राम राम बनकर रह जाएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाएगा। बोले भगवान भगवान की। इसलिए तुझे इस राम के लिए, यदि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाना है तो
वन में भेजना पड़ेगा। तब माँ कैकेयी अपने दिल पर हाथ रखकर उसको ये आज वरदान मांगती है राजा दशरथ से, 14 वर्ष का प्रवास और भरत को सिंहासन। यदि वो ना मांगती ये वर तो आज रामायण हमारे सामने ना होती। कितना बड़ा उपकार किया उसने हमारे लिए, ये हमारे लिए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए उसने सब कुछ सहन लिया, परंतु परोपकार कर दिया हमारे लिए। कहते कि बचपन में कैकेयी माँ इतना प्यार करती थी राम से कि राम भी इतना स्नेह करते थे कैकेयी से कि राम ज्यादा समय कौशल्या से ज्यादा कैकेयी के महल में रहते थे, सोते भी उनके पास ही थे, रात उन्हीं के पास सोना। तो एक बार माँ कौशल्या के मन में आया कि राम तो मेरा बेटा है, मेरी कोख से उसने जन्म लिया है, वो मेरे पास नहीं सोता, कैकेयी के पास जाकर सोता है, कैकेयी के पलंग पर उसके साथ सोता है। तो एक बार माँ कौशल्या की ममता जगी, उसका भी प्यार उमड़ा, वात्सल्य उमड़ा उसका राम के प्रति, और वो उसने सोचा कि आज मैं श्री राम जी को अपने पास सुलाऊंगी। तो वो कैकेयी के महलों में गई और कैकेयी से कहने लगी कि आज मेरा मन है कि मैं आज श्री राम जी को अपने पास सुलाऊं। तो कैकेयी जी ने कहा कि आप ले जाओ। उनका मन तो नहीं था भेजने का, पर कौशल्या ने कहा, बड़ी रानी ने कहा तो वो रोक नहीं सकी, उसने दे दिया। राम जी चले गए कौशल्या के महल में, उनके पलंग पर सो गए, पर उनको नींद ना आए। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे वो कभी इधर पलटे, कभी उधर पलटे, कभी बैठे, कभी उठे, राम को नींद ना आए। तो माँ कौशल्या ने पूछा, राम क्या बात, सो नहीं रहा है, तुझे नींद नहीं आ रही? तो राम जी कहने लगे, माँ मुझे कैकेयी माँ के बिना नींद नहीं आती, जब तक मैं उनके पास नहीं सोऊंगा तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। कौशल्या माँ के आंखों में आंसू आ गए, कितना प्यार है इसको उसके प्रति। तो माँ कौशल्या उसको लेकर जाती है कैकेयी के महल में, 50 दिन महल में वहीं उन्हीं के पास सुला देती है। वो वहां सोने जब लेकर जाती है, उसके महल का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वो वहां कैकेयी भी नहीं है, पलंग के ऊपर कैकेयी नहीं है, वो अपने बिस्तर पर नहीं है कैकेयी। तो कौशल्या देखती है कि किधर है, कहाँ ढूंढती है, तो देखती है कि दरवाजे के पीछे कोने में बैठकर कैकेयी रो रही है। कौशल्या पूछती कैकेयी को, क्या बात, तो यहाँ क्यों रो रही है? तो कैकेयी बोलती है, कौशल्या तुम राम को यहाँ से ले गई, मुझे ऐसा लगा कि मेरा जिगर निकाल कर तू ले गई है, इसके बिना तो मैं एक पल नहीं रह सकती। नींद तो कहाँ मुझे आने से, इतना प्यार था उसके कैकेयी का उस राम के साथ। उसने उस राम के लिए 14 वर्ष का वनवास अपने आप को बुरा बना लिया, अपना सुहाग उजाड़ दिया। भरत ने पूरी उम्र उसको मां नहीं कहा, पर मेरा पुरुषों श्री राम ने फर्ज निभाया। जब 14 वर्षों के बाद लौटकर आए तो सबसे पहले ना वो कौशल्या को मिले, ना किसी और को मिले, सबसे पहले जाकर वो कैकेयी माँ को मिले। बोले रामचंद्र भगवान की। और उसको माँ कहकर उसको गले से लगाते हैं कि तूने मेरे लिए परोपकार के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। ऐसा जीवन यदि हमारा होगा तो वही परमपिता परमात्मा हमें मिलेंगे, हमें उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, वो स्वयं हमारे पास आएंगे, स्वयं आएंगे हमारे पास। धन्य है कैकेयी, धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनका इतना प्यार, इनका जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। क्या हमारा जीवन ऐसा नहीं बन सकता? हमारा जीवन भी ऐसा बन सकता है। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि कर्मों की गति बड़ी गहन है, कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ते, पर कर्म ऐसे हो, इतने पवित्र कर्म हो, निर्मल कर्म हो कि उन कर्मों के आधार पर कर्म को धर्म के साथ जोड़कर मैं अपने आप को मुक्त कर अपने आप को उस परमपिता परमात्मा को समर्पित कर दूं। जब मैं अपने आप को, अपने कर्मों के फल को परमात्मा को समर्पित कर दूंगा तो मुझे परमात्मा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा खुद मेरे पास चलकर आएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कभी कभार हमारे मन में ये बात आती है, कभी कभार ऐसे मन में बात आती है, कर्म तो हम अच्छे करते हैं, कर्म तो हम अच्छे कर रहे हैं, पर
अच्छे कर्म करने के बाद भी मेरे जीवन में कष्ट दुख क्लेश क्यों आता है? फिर भी मैं दुखी रहता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में क्लेश ही है, मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है। कभी कभी फिर मन करता है कि छोड़ो क्या करना धर्म का काम, छोड़ो क्या माला फेरनी, क्या भक्ति करनी है, क्योंकि जब मेरे जीवन में सुख ही नहीं आ रहा, इतने मैं बढ़िया इतने पवित्र कर्म कर रहा हूँ, परोपकार भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर फिर भी मेरा जीवन दुख में है। ऐसी धारणा लाकर मुझे पवित्र कर्मों को नहीं छोड़ना है, धर्म को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपसे पहले बात कही है कि ना जाने कब मेरा प्रारब्ध आगे आ जाए, न जाने मेरा कब प्रारब्ध मेरा आगे आ जाए, वो प्रारब्ध आकर ही मेरे जीवन में वो भोग बनता है। कर्म मेरे बेशक इस जन्म में अच्छे हैं, इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहा हूँ, पवित्र कर्म कर रहा हूँ, परोपकार कर रहा हूँ, दूसरे के कष्टों को दूर कर रहा हूँ, पर जो मैं पिछले जन्म में कराया हूँ, जो मैंने पिछले जन्म में करा हुआ है, उसका फल तो भोगना है या नहीं भोगना? उसका फल भोगे बिना नष्ट नहीं होगा। आपके एक बहुत प्रसिद्ध बहुत संत हुए हैं बनारस काशी के, मधुसूदन सरस्वती जी, बड़े विद्वान धुरंधर विद्वान थे। जो मैंने आपको ये मंगलाचरण में पहले श्लोक बोला, बंसी विभूषित करा नम नीर धावात, ये श्लोक उन्हीं ने ही बनाया हुआ है, उनका लिखा हुआ ये श्लोक है। उन्होंने साक्षात्कार किया प्रभु का दर्शन किया, और जिस प्रकार उनका दर्शन किया वही श्लोक में उन्होंने लिखा हुआ। पर ये मधुसूदन सरस्वती जी बड़े धुरंधर विद्वान थे, और ये क्या करते थे, ये पुस्तकें वेद शास्त्र पुराण तो पढ़ते ही थे, परंतु साथ साथ विद्वानों को भी सुनते थे। बड़े बड़े विद्वान कहीं कथा हो, कहीं सत्संग हो, कुछ हो, तो उनको भी बैठकर वो सुनते थे। हम चाहे जितने मर्जी बड़े विद्वान हो जाएं, जितने मर्जी हम पढ़ लिख जाएं, पर जब कहीं भी हमें कुछ सुनने को मिले, कहीं कथा हो, सत्संग हो, तो हमें उसको जरूर सुनना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान सुनते हैं दूसरों की बातें, दूसरे के अनुभव को सुनते हैं। तो मधुसूदन सरस्वती अपने आप में बड़े विद्वान थे, परंतु जब कोई सत्संग कथा हो तो बैठकर सुनते थे। तो एक बार उन्होंने बैठकर कहीं कथा हो रही थी, सत्संग हो रहा था, तो वहां बैठकर उन्होंने ये एक बात सुनी। एक मंत्र है हमारे पुराणों में, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, ये मंत्र है। तो वो मधुसूदन सरस्वती जी बैठे हुए थे, तो वक्ता जो बोलने वाले विद्वान थे बोल रहे थे कि कलियुग में यदि इस मंत्र का एक पुरस्चरण किया जाए तो परमात्मा साक्षात दर्शन देती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। यदि इस मंत्र का एक पुरस्चरण किया जाए तो परमात्मा साक्षात दर्शन देते हैं। तो उन्होंने सुना, मधुसूदन सरस्वती ने सुन ली ये बात, सुनकर फिर घर में आकर अपने ग्रंथों को देखा क्या बात है, सच है, कहीं वो अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे। पुराणों को देखा, कहाँ ये मंत्र ढूंढा तो वहां भी ये बात लिखी हुई थी कि ये इस मंत्र का कलियुग में एक पुरस्चरण हो जाए तो पुरस्चरण जैसे पूर्ण हुआ वैसे परमात्मा दर्शन देते। फिर क्या था, महात्मा थे, संत तो थे ही, उनकी घर गृहस्थी तो थी नहीं, उन्होंने दूसरे दिन ही पुरस्चरण करना शुरू कर दिया। ये अष्टादशाक्षर मंत्र का शब्दों का ये मंत्र है, 18 अक्षर है इसमें, और कहते जितने अक्षरों का मंत्र हो उतने लाख अक्षरों का वो जाप हो तब वो पुरस्चरण माना जाता है। जैसे 18 अक्षरों का मंत्र है तो एक मंत्र एक शब्द 1 लाख, इस प्रकार 18 अक्षर हुए तो 18 लाख बार इसको जपना है, तब वो एक पुरस्चरण कहलाएगा। तो पुरस्चरण करने के भी नियम होते हैं। जिसने पुरस्चरण करना है वो भूमि पर लेटे, एक समय भोजन करे, हयामत ना कराए, नाखून ना काटे, और बड़े बड़े नियम हैं। तो मधुसूदन सरस्वती सब ये बातें जानते, नियम जानते थे। उन्होंने दूसरे दिन ही पुरस्चरण करना शुरू कर दिया, और इतनी तल्लीनता के साथ, इतने विश्वास श्रद्धा के साथ कि दिन में 12-12 घंटे वो इस मंत्र का जाप करते थे।
और भोजन भी नहीं करते, एक समय फलाहार लेते थे। इस प्रकार उन्होंने कम से कम 6 महीने में ये पुरस्चरण पूरा कर लिया। 6 महीने में ये 18 लाख बार उन्होंने मंत्र जपा और उनका पुरस्चरण पूरा हो गया। अब जब पुरस्चरण पूरा हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब आज अंतिम दिन है, आज परमात्मा का दर्शन होगा। तो जैसे अंतिम दिन हुआ, उस पुरस्चरण का अंतिम मंत्र भूला गया। परमात्मा साक्षात तो क्या, सपने भी नहीं आए, सपने में भी दर्शन नहीं हुआ उनको, नहीं हुआ। फिर सोचने लगे कि शायद मेरे इस पुरस्चरण में कोई त्रुटि रह गई है, कुछ कमी रह गई है। उन्होंने दूसरे दिन फिर दोबारा पुरस्चरण शुरू कर दिया। फिर 6 महीने लगे पुरस्चरण पूरा करने में। ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 17 पुरस्चरण कर लिए उन्होंने, 17 पुरस्चरण। और इस कलयुग में जैसे मैंने आपको कहा कि 18 लाख बार करेंगे तो एक पुरस्चरण को कल आएगा। ये जो 18 लाख वाली बात है ना, ये कहते सतयुग में थी। सतयुग में यदि मैंने 18 लाख बार उस मंत्र का जप किया तो एक पुरस्चरण हुआ। वही 18 लाख बार इस कलयुग में चतुर्युगी होना चाहिए, 4 बार होना चाहिए। एक बार नहीं, 18 दूना 36, 36 दूना 72। कलयुग में 72 बार जपेंगे तो एक पुरस्चरण होगा। तो जो 72 बार उन्होंने 72 लाख बार जपा तो एक पुरस्चरण हुआ उनका। पर ये 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 17 पुरस्चरण लगातार उन्होंने किए। 17 पुरस्चरण करने के बाद भी उनको परमात्मा का दर्शन साक्षात तो क्या, सपने में नहीं हुआ, सपने में परमात्मा नहीं आए। बड़े निराश हुए, बड़े उदास हुए कि 17 बार मैंने पुरस्चरण कर दिया, 17 बार मैंने ये 8.5 साल लगे उस पुरस्चरण करने को, और फलाहार कर मैंने पुरस्चरण किया पर दर्शन नहीं हुआ। उदास होकर छोड़ा सब कुछ। जैसे मैंने कहा ना कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं पर फिर भी मुझे फल नहीं मिलता तो कहते कि छोड़ो यार, क्या करना, खाओ पियो मौज करो। तो मधुसूदन सरस्वती ने भी ऐसा ही किया, 17 बार पुरस्चरण कर लिया पर कोई लाभ नहीं, दर्शन नहीं हुआ। काशी से स्पेशल वृंदावन गए ये पुरस्चरण करने के लिए, वहां रहकर इन्होंने पुरस्चरण किया। पर जब नहीं 17 बार बात बनी, उठकर आ गए। छोड़ा वृंदावन, छोड़ा मथुरा, छोड़ा मंत्र, पुरस्चरण छोड़ दिए, आगे काशी में। काशी में आकर फिर रहने लगे। पर वो जो उन्होंने 17 बार पुरस्चरण किया, उसका तेज, उसका ओज इतना बढ़ गया, उनके चेहरे पर इतनी ऊर्जा, इतनी चमक आ गई कि लोग उनका दर्शन करने के लिए आने लगे। कि इतने दिव्य संत, इतना दिव्य चमकता चेहरा उनका। जब हम जप तप करते हैं, माला फेरते तो वो चमक हमारे चेहरे पर आ जाती है। जो हम ये क्रीम पाउडर लगाते हैं ना, वो पार्लर में जाकर करते हैं कुछ कुछ, फिर सुबह तो बच्चे भी नहीं पहचानते कि मम्मी मेरी है, जो और है मेरी मम्मी है, वो मम्मी को भी भूल जाते हैं। कई बार हम देखते हैं ना मोबाइलों में, वो आता है फेसबुक पर वीडियो बनकर आती है कि क्या कहते हैं उसको, मोबाइल है आईफोन का कवर लगा देते हैं, अंदर फोन 5-10 हजार रुपए का होता है। इसी प्रकार वो जब विवाह होता है बेटियों का, बच्चियों का विवाह होता है तो बच्चियां पार्लर में जाती हैं सजने के लिए, श्रृंगार करती हैं, 4-4, 5-5 घंटे बाद समय व्यर्थ आती रहती है, सज धर कर आती है। विवाह हो जाता है, विवाह कर दूल्हा उसको घर में ले आता है, और दूसरे दिन सुबह जब वो पत्नी झाड़ू लगाती है ना, तो वो दूल्हा आता है जिसके साथ शादी होती है, वो आकर उसको पकड़ता, 2-4 थप्पड़ लगा देता है, और उसमें जो उसने सोने के कड़े पहने वो उतार देता है। तो जब तक उस दूल्हे की माँ थी कि क्यों मार रहा है इसको, क्यों इसको डांट रहा है, ये कड़े क्यों उतार रहा है? तो कहते कि माँ, इसने मेरी घरवाली की, मेरी पत्नी के कड़े डाले हुए हैं इसने। वो अपनी पत्नी को नहीं पहचानता कि मेरी पत्नी है ये, क्योंकि श्रृंगार पूरा उतर गया होता है। जब श्रृंगार उतर जाता है तो कुछ झाड़ू लगाने वाली आई हुई है। तो ये श्रृंगार तो जो है ये नेचुरल श्रृंगार नहीं, ये तो दिखावा है। श्रृंगार तो शरीर का हमारा तप है, हमारी साधना श्रृंगार है, जिसकी चमक दमक हमेशा हमारे साथ रहती है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। तो इतना उसका शरीर चमक रहा था, इतनी चमक थी कि
बड़े बड़े संत महात्माओं का दर्शन करने आए, तो उनमें से एक महात्मा दर्शन करने आए, तो वो तो सरस्वती मधुसूदन जी तो बड़े उदास बैठे हुए थे, बड़े उदास थे। एक महात्मा ने पूछ लिया कि प्रभु आप इतने उदास क्यों हो, क्या आपकी उदासी का क्या कारण है? कहते नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। कहते नहीं, कोई बात तो है, बताओ। कहते उदास ना हो तो क्या हो, 17 बार कहते मैंने पुरस्चरण किया, और 17 बार पुरस्चरण करने के बाद भी वो शलिया, वो बांके बिहारी दर्शन देने नहीं आया, उसने मुझे दर्शन नहीं दिया, इसलिए मैं उदास हूं। तो उन संतों ने उनको राय दी कि आप ऐसा करो, मेरे कहने से आप काल भैरव की उपासना कर लो। काशी में, बनारस में काल भैरव जी का मंदिर है, वो काल भैरव जी वहां साक्षात विराजमान है, और इस कलियुग में कहते काल भैरव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते उनकी। कहते काल भैरव तो एक चौकीदार है, मैंने साक्षात परमात्मा का मालिक के लिए पुरस्चरण किया, मालिक ने दर्शन नहीं दिया, नौकर के दर्शन देगा। कहते नहीं, एक बार मेरे कहने से कर लो। तो उनके कहने से 3 दिन में काल भैरव जी की उन्होंने साधना की, सरस्वती मधुसूदन सरस्वती ने 3 दिन में जैसी साधना की, 3 दिन के बाद काल भैरव जी प्रकट हो गए। उन्होंने दर्शन दे दिया, उनको दर्शन दे दिया, पर दर्शन देख लो उनकी पीठ पीछे खड़े हुए, आगे नहीं आए। पीठ पीछे कहने लगे, मांगो मधुसूदन जी, आप क्या चाहते हो, मुझे आपने बुलाया, क्या चाहते हो? तो मधुसूदन, आप कौन? कहते मैं काल भैरव जिसकी आपने उपासना है। कहते मेरे सामने आकर मुझे दर्शन दो। कहते मैं आपके सामने नहीं आ सकता। कहते क्यों? कहते आपने जो 17 पुरस्चरण किए हैं, उस पुरस्चरणों का इतना तेज आप में है, इतनी चमक है कि यदि मैं सामने आऊंगा तो मैं भी भस्म हो जाऊंगा। जय जय श्री राधे। ये साधना का फल है, ये तपस्या का फल, कि देवी देवता भी सामने आने से डरते हैं। कहते आप यहीं से मांगो, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मैंने 17 बार पुरस्चरण किए, पर ये पुरस्चरण करने के बाद उस परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, तो मैं क्या करूं? उनके दर्शन क्यों नहीं हुए? तो काल भैरव ने कहा कि ये तो मैं नहीं जान सकता कि उनके दर्शन क्यों नहीं हुए, पर मेरे कहने पर आप एक पुरस्चरण और करो, मेरे कहने पर एक पुरस्चरण और कर लो। तो काल भैरव जी के कहने पर मधुसूदन सरस्वती जी ने फिर वृंदावन आकर, काशी में आकर पूरे नियमों के साथ एक पुरस्चरण और किया। जब उसका वो पुरस्चरण पूरा हुआ, जैसे ही वो पुरस्चरण पूरा हुआ, वैसे साक्षात वो बांके बिहारी बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। जो सामने प्रकट हुए, दर्शन दिए और कहने लगे कि मधुसूदन सरस्वती, आपने पुरस्चरण करके मुझे प्रकट किया, मेरा दर्शन किया, आप मांगो, क्या मांगते हो? कहते मांगना तो बाद में है, पहले ये बताओ कि आपके ग्रंथों में आपने क्या लिखा हुआ है? कहते मैंने जो लिखा हुआ है, 4 वेद 18 पुराण से शास्त्र, जो भी लिखा हुआ सारा सच है। कहते सच है तो मैंने एक पुरस्चरण किया, 2 किया, 17 पुरस्चरण किए, आपके दर्शन क्यों नहीं हुए मुझे? अब 18 पुरस्चरण मैंने किया, तब आपका दर्शन हुआ। कहते परमात्मा कहते हैं कि यदि इस बात को व्यक्ति जान जाए तो फिर व्यक्ति फिर रहा ही रहेगा किस बात का व्यक्ति, फिर तो वो देवता बन गया। यदि व्यक्ति इस बात को जान जाए कि मैं प्रकट क्यों नहीं होता हूं, तो व्यक्ति नहीं, वो तो मैं देवता बन गया। तो कहते बताओ। तो उन्होंने बांके बिहारी ने कहा कि आप अपनी आंखें बंद करो। मधुसूदन सरस्वती ने अपनी आंखें बंद की, और आंखें बंद करने तो क्या देखते हैं? अपने वो पिछले जन्म में मधुसूदन सरस्वती जी एक ब्याज थे, एक भेलिया थे जो शिकार करते थे, और उन्होंने ये देखा कि मैंने पिछले जन्म में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 17 ब्राह्मणों की हत्या की हुई है, 17 ब्राह्मणों की चिताएं मैंने जलाई हुई है, 17 ब्राह्मणों को मैंने खत्म किया हुआ है। वो 17 ब्राह्मण का जो पाप मुझे लगा है, उस पाप के कारण परमात्मा का साथ साथ नहीं हो रहा था। तब बांके बिहारी ने मधुसूदन सरस्वती को कहा कि वो जो 17 आपने पाप किए थे, 17 ब्राह्मणों को मारा, तो आपने एक पुरस्चरण किया, एक पुरस्चरण करने से एक ब्राह्मण की हत्या का पाप खत्म हुआ।
दूसरा पुरचरण किया, दूसरा पुरचरण के बाद दूसरे ब्राह्मण की हत्या का पाप माफ हुआ। इसी प्रकार जब आपने 17 पुरचरण किए, वो 17 ब्राह्मण की हत्या का पाप आपके सिर से छूट गया, खत्म हो गया। जब 18वां पुरचरण किया तो मैं साक्षात दर्शन देने बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब जब हमारे पाप आगे आ जाते हैं, भजन पूजन सत्संग जितना मर्जी कर लो, उस परमात्मा का दर्शन नहीं होता। वो पिछला प्रारंभ खत्म ही मुझे करना पड़ेगा, इसलिए परमात्मा का दर्शन होगा। तो हमें हो गया, समय हो गया। हाँ, तो हमें अपने पापों को खत्म करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए, श्री गीता जी में लिखा हुआ है कि लभन्ते ब्रह्म निर्माण मरीषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैदायतात्मान सर्वभूतिते रता। कहते लभन्ते ब्रह्म निर्माण, ब्रह्म निर्माण में वो परम पिता परमात्मा लभन्ते मुझे मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। वो परमात्मा मुझे प्राप्त हो जाएगा, पर कब प्राप्त होगा? ऋषि क्षीण कलमशा, जब मेरे जितने भी कलमश है, जितने भी पाप हैं, इस जन्म के हैं, पिछले जन्म के और पिछले जन्म को जितने भी पाप हैं, जो सारे पाप मेरे क्षीण हो जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे। और लभन्ते ब्रह्म निर्माण क्षीण ऋषि क्षीण कलमशा छिन्न द्वैधा, और मेरे जितने भी संशय हैं, जितनी भी दुविधाएं हैं, मैं ये करूं ना करूं, किसकी माला फेरूं, किसकी ना करूं, किसको गुरु बनाऊं, किसको ना बनाऊं, किसके आश्रम जाऊं, किसके ना आश्रम जाऊं, ये दुविधा मेरे मन में चली रहती है। मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये सब दुविधाएं जब मिट जाएंगी, इन दुविधाओं को, इन संशयों को मिटाकर केवल और केवल सद्गुरुदेव चरणों का ध्यान कर कर, उनके मंत्र का जाप कर कर जब मैं अपने आप को एकाग्र कर लूंगा, पापों का नाश कर लूंगा, तब वो परमात्मा मुझे प्राप्त हो जाएंगे। इस श्लोक में 4 बातें कही हुई हैं। सबसे पहली बात कि मुझे संशय से रहित होना है, मेरे मन में कोई संशय ना रहे, कोई दुविधा ना रहे। बस 10 मिनट बोलूंगा, बैठ दो, 10 मिनट की बात है, कोई संशय ना रहे। और दूसरी बात, मेरे पापों का नाश हो जाए। और तीसरा, सर्वभूत हिते रतः, सब प्राणियों के हित में रत हो जाऊं। और जतात माना, अपने शरीर मन इंद्रियों को अपने काबू कर ले, तो मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज आपके यहाँ इस डेरा बाबा रुद्रानंद सेवक मंडल नंगल वालों ने हम सब के कल्याण के लिए ये एक विराट धार्मिक दिव्य आयोजन किया है। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हमने, कुछ मैंने बोला, कुछ विद्वानों ने बोला, कुछ आपने सुना, ये जितने भी हमारे में पावर है, जितनी भी ऊर्जा है, मैंने ये बात आपको कल भी कही थी, ये ऊर्जा, ये पावर, ये शक्ति हमारी नहीं है। ये सारी शक्ति, इसका जो ट्रांसफार्मर वो पीछे लगा हुआ है, सदगुरुदेव है हमारे ट्रांसफार्मर। हम तो पंखा, बिजली, ट्यूब है, हम तो ट्रांसफार्मर हमारा सदगुरुदेव है, जिनकी पावर से, जिनकी शक्ति, गुरु महाराज की, जिनकी पावर से हम प्रकाशित हो रहे हैं। कहते हैं, लिखा हुआ है कि गुरु बिन मिले ना ज्ञान, गुरु बिन मिले ना ज्ञान, गुरु बिन होए न मोक्ष, गुरु बिन सत्य न लह, गुरु बिन मिटे न दोष। कहते गुरु के बिना, सदगुरुदेव के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान तभी मिलता है जो सदगुरुदेव की कृपा होती है। और गुरुदेव के बिना मोक्ष भी नहीं मिलता, गुरु बिन मिले ना मोक्ष। यदि गुरुदेव चाहें तो ऐसे ही हाथ रख दे और मेरा मोक्ष हो जाए। यदि वो चाहें, वो कृपा करे, उनका हाथ सर पर हो तो सीधा मोक्ष मिल जाता है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। और गुरु बिन सत्य न लगे, गुरुदेव के बिना हम उस सत्यता को,
उस परमपिता परमात्मा रूपी सत्य को तो नहीं जान सकते हैं। यदि उसको जानना है, उसको पहचाना, तो वो भी गुरुदेव की कृपा हो सकती है। और गुरुदेव के बिना मिटे ना दोष, गुरुदेव के बिना दोष नहीं मिटते हैं। जो हमारे में दोष है, हमारे में कमियां हैं, कोई भी परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण तो केवल सदगुरुदेव होते हैं और कोई पूर्ण नहीं होता है। हर किसी में त्रुटियां होती हैं, कोई ना कोई दोष होता है, और वो दोष भी गुरुदेव की कृपा के बिना जा नहीं सकते हैं। तो ये सब हमारे सदगुरुदेव की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी हम पहुँचेंगे, जाएंगे, हम विस्तार करेंगे। ये आपका आश्रम है, आपका अपना घर है। अभी डॉक्टर शिव कुमार जी ने आपको कुछ जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो आपके आश्रम को हथियाना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं, कुछ वो चाहते हैं आश्रम से, उनको मिल नहीं पा रहा है। आध्यात्मिक शिक्षा तो मिल रही है, परंतु शायद वो कुछ और चाहते होंगे, कुछ किसी को धन की इच्छा होगी, किसी को कुछ और चीज की इच्छा होगी, उनको वो प्राप्त नहीं हो रही होगी। इसलिए वो दुष्ट आत्माएं आपके आश्रम के ऊपर कुछ ना कुछ फेसबुक पे ऊपर, मोबाइल में कुछ डाल देते हैं, जिसमें आप भक्तों में गलत फहमियां फैल जाए। पर आप भक्त जो हैं, सच्चे भक्त हैं, पक्के भक्त हैं, आपके ऊपर कोई भी कुछ भी कहे, आपके ऊपर उसका असर नहीं हो रहा। बोले सदगुरुदेव भगवान की। सदगुरुदेव के ऊपर आरोप लगाना, सदगुरुदेव की कमियां निकालना, वो कभी भी नरकों से बाहर नहीं निकल सकता है, कभी भी नरकों से बाहर। अभी आपके इस नंगल मंडल ने आपके लिए एलसीडी लगाई हुई है, जिस एलसीडी में आपने वो आयोजन देखा जो पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने आप सबकी अध्यक्षता में, महामंडलेश्वरों की अध्यक्षता में, राजनीतिज्ञ व्यक्तियों की अध्यक्षता में 2015 में मुझे आपके समक्ष आपकी सेवा के लिए मुझे उत्तराधिकारी बनाया था। बोले सदगुरुदेव भगवान की। उसमें आप सब शामिल थे। कईयों ने एक महामंडलेश्वरों, जो महामंडलेश्वर आते हैं उनकी एक विधि होती है, उस विधि के अनुसार उन्होंने कईयों के हस्ताक्षर भी कराए हुए हैं रजिस्टर पर। शायद 500-700 लोगों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। आप सब और सदगुरुदेव जी का जो निर्णय है, आपके निर्णयों को ये 4-5-10 लोग ऐसे जो नकार रहे हैं, क्या ये उचित है? नहीं उचित। और आप इस बात को कैसे सहन कर रहे हो? मेरा अपना कुछ नहीं है। मैंने आपको ये बात कल भी कही थी कि मेरे पास जो कुछ भी है मेरे सदगुरुदेव का दिया हुआ है, और मैं उसके ऊपर डटा हुआ हूं। मैंने आश्रम को आगे बढ़ाना है, 4 चांद लगाने हैं। कोई भी कुछ कहता रहे। बोले स्वामी श्री हेमानंद जी महाराज की। उन्होंने पूज्य सदगुरुदेव जी ने आपके सहयोग से, आपके धन से इतना बड़ा ये साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मुझे पूज्य गुरुदेव ने उस आश्रम की जिम्मेवारी दी है। मैं उसका मालिक नहीं हूं उस आश्रम का, मैं उस आश्रम का एक नौकर हूं। नौकर मैंने नौकर बनकर उसकी जिम्मेवारियों को निभाना है। आप सब लोगों का पैसा वहां आता है। दुष्ट आत्माएं चाहेंगे पैसा मुझे दिया जाए, तो मैं उनको देने वाला पैसा नहीं हूं। जय जय श्री राधे। आपका ये आश्रम, आपकी मेहनत का एक एक पैसा, आपकी मेहनत की एक एक पाई उस आश्रम में लगेगी, लग रही है, वो सब आप देखते हैं। आपकी मेहनत का पैसा है, आपकी पसीने का पैसा है। उस पैसे को मैं इन दुष्ट आत्माओं में बांट दूं, ये कदापि नहीं हो सकता है। बोलिए सदानंद जी महाराज की। कई लोग तो ऐसे नहीं कि पीठ पीछे बार कर रहे हैं, घर घर में जाकर कुछ एप्लीकेशन तैयार कर कर उनसे साइन करवा रहे हैं। शायद आप लोगों गांव में भी लोग घूमे होंगे कि साइन करो, पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा हुआ है। अब मुझे ये पता नहीं कि किसी ने साइन किए या नहीं किए, पर मुझे फोन आए 2-4 व्यक्तियों के कि ऐसे ऐसे दुष्ट आत्माएं यहाँ घूम रही है, क्या किया जाए इनका। मैंने कहा आपने कुछ नहीं करना है। यदि ये दुष्ट आत्माएं
मेरे लिए घूम रही हैं, मुझे नहीं चाहती हैं कि मैं इस आश्रम को संभालूं, इस जिम्मेवारी को संभालूं, तो आप एक समूह इकट्ठा करो। मैं उनके कहने से आश्रम नहीं छोड़ूंगा, पर आप लोग इतने हैं कि मुझे सब कह देंगे तो मैं छोड़ने को तैयार हूं। मुझे आश्रम नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए। यदि आपका प्यार मेरे साथ नहीं है, बोले स्वामी श्री हेमानंद जी महाराज की जय जय श्री राधेश्याम। मैंने इन दुष्टात्माओं को कुछ नहीं करना है, मैं नहीं कुछ भी करूंगा। ये करेगा तो आपका प्यार करेगा, आपका प्रेम करेगा, मुझे नहीं कुछ चाहिए। गुरु महाराज आगे बढ़ो, गुरु महाराज आगे बढ़ो, गुरु महाराज आगे बढ़ो। कई कई दुष्टात्मा तो ऐसी हैं, वो तो साक्षात मुंह पर आकर पैसे मांगने लग पड़ी है। हमें पैसे दो। किस बात के पैसे दो? हम आपके आश्रम का प्रचार करते हैं। हमने कहा हमें प्रचार की जरूरत नहीं है, हमारे भक्त होता है प्रचार करने वाले, भक्त करेंगे प्रचार, पैसा प्रचार नहीं करेगा। बोले भक्त भगवान की। सदगुरुदेव का नाम रोशन के भक्त करते, ना कि पैसा करता है। किस बात का पैसा दिया जाए उनको? और बहुत बातें आपके सुनने में आई होंगी, पर यदि आपका अपने सदगुरुदेव के प्रति, आश्रम के प्रति, धोने के प्रति सच्चा प्रेम है, तो उस प्रेम ने ही आपके आश्रम को आसमान तक पहुंचाना है। ये दुष्ट आत्माएं कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी पीछे कई दिनों से बात चल रही थी, कई लोग ऐसे हैं मुझे उत्तराधिकारी बोलते हैं, कई लोग मुझे पूज्य श्री महाराज का परम शिष्य बोलते हैं, कई लोग मुझे आचार्य बोलते हैं, कई लोग मुझे पंडित भी बोल देते हैं। मैं परवाह नहीं करता, मुझे कुछ भी बोलो, मैं तो सदगुरुदेव के चरणों की धूली भी नहीं हूं, मुझे तो कुछ भी बोल दो। पर पीछे आपके आश्रम में जून महीने में वहाँ भागवत कथा हुई, वृंदावन से विद्वान आए कथा करने, तो उन्होंने जब ये बातें सुनी कि कोई इनको शिष्य बोल रहा है, कोई इनको उत्तराधिकारी बोल रहा है, कोई इनको पंडित, कोई आचार्य बोल रहा है, तो उन्होंने वहां हजारों लोगों के सामने ये बात कही कि ये संतों की पद्धति नहीं है। जो संत होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनकी ये पद्धति नहीं कि उनके शिष्य, जो उनके शिष्य उत्तराधिकारी उनको कुछ भी बोलते रहो। तो उन्होंने आप सबके लिए एक शब्द दिया कि ये अब युवराज हैं, युवराज। बोले सदगुरुदेव भगवान की। युवराज का अर्थ होता है कि आने वाले जो हैं, आने वाले जो आगे हैं, जो आपके साम्राज्य को संभालेंगे, संतों की पद्धति में युवराज शब्द चलता है, ना कि शिष्य चलता है। शिष्य तो हम सब हैं पूज्य गुरु महाराज जी के, हम सब उनके भक्त हैं, हम सब उनकी साम्राज्य के उत्तराधिकारी भी हैं, पर जो युवराज होता है सबसे बड़ा शब्द होता है। तो उसके बाद कईयों ने युवराज कहना शुरू कर दिया, युवराज लिखना शुरू कर दिया। ये भी कईयों को बड़ी भारी दुख हुआ इस बात का, बड़ा कष्ट हुआ इस बात का। सोहर जी को फोन लग पड़े आने, युवराज क्यों लिख दिया इनको, क्या लोड़ है इनको युवराज लिखने की? अरे कोई बात है तो सामने आकर कहो, सबके सामने कहो। किस पीठ पीछे किसी को क्या कहना है? सामने बात कहेंगे, उस बात का समाधान होगा। पीछे बात कहेंगे तो उस बात का कोई समाधान नहीं होगा। कोई बात है तो सामने कहेंगे। आप सब जानते हैं, मैंने आपको ये बात कही, ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। मधुसूदन सरस्वती इतने प्रकांड विद्वान हुए, इतने बड़े तपस्वी हुए, साक्षात परमात्मा का किया, पर जब तक प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ तब तक दर्शन नहीं हुआ। और आप ये सब जानते हैं कि पूज्य सदगुरुदेव का स्वास्थ्य, ये तो फिर आप सबका सहयोग, आप सब लोगों की श्रद्धा, आपका तप, आपका बल है। ये पूज्य सदगुरुदेव अभी भी सशरीर हमारे पास बैठे हुए हैं, हमें दर्शन दे रहे हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की। और हम यही चाहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहे, जब तक ये धरती रहे, तब तक मेरे सदगुरुदेव की जिंदगानी रहे। जय जय श्री राधेश्याम। 2015 में
सभी ने आपने मिलकर, सदगुरुदेव ने क्या सोच बनाई होगी, क्या सोचकर उन्होंने मुझे इस साम्राज्य को चलाने का उत्तराधिकारी बनाया कि मैं इस साम्राज्य को चलाऊं, आप सबको लेकर चलूं। तो क्या उनके निर्णय को नकारा जा सकता है? नहीं। जो दुष्ट आत्माएं निकाल रही उनका क्या होना चाहिए, ये आपने देखना है कि उनका क्या होना चाहिए। ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं जो उनके इस निर्णय को निकाल रही हैं, क्या कभी वो नरकों से बाहर आ सकते हैं? कभी बाहर नहीं आ सकते। इसलिए हमें डटना है, पूरा डटकर मुकाबला करना है। मेरा काम नहीं है आगे आना, मैंने तो माला फेरने कहीं भी फेर लूंगा, मैं तो भजन करना कहीं भी कर लूंगा। मैं तो अभी भी कहता हूं, कहीं को कहता हूं कि ये इतना साम्राज्य आप चलाओ करो, हम तो गंगा किनारे जाकर बैठ जाएंगे, भजन करेंगे, हमारा क्या है। पर आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग है जो मुझे यहां से जाने नहीं दिखता है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। और इसी प्रकार आपका सहयोग, आपका प्यार मिलता रहे तो हम ये क्या, ये दुष्ट आत्माएं ये तो एक क्षण भर में पता नहीं लगे कहां जाएंगे। एक संत थे, बरसात के दिन थे, एक संत अपनी मस्ती में जा रहे थे, सड़क पर जा रहे थे। सड़क में बरसात के कारण पानी भरा हुआ था, वो उछलते कूदते अपनी मस्ती में जा रहे थे। रास्ते में एक हलवाई की दुकान देखी, गरम गरम जलेबियां, दूध। निगाह पड़ी, दुकानदार ने भी देखा कि संत देख रहे हैं, बुलाया, गरम गरम दूध पिलाया, जलेबियां खिलाई। संत और प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न अपनी मस्ती में जाते जाते ध्यान नहीं रहा, पानी था, पानी में उछलते कूदते जा रहे थे, ध्यान नहीं रहा, पीछे एक नया जोड़ा जा रहा था पति पत्नी का। जैसे ही संतों ने पैर उठाया, धरती पर रखा, जल उछला, वो पत्नी के मुख पर जाकर पड़ गया, उसके सारे वस्त्र, सारा चेहरा खराब हो गया। उसके पति को गुस्सा आया, वो आया, 2-4 गालियां सुनाई महात्मा को, और जब गालियों से उसका मन नहीं भरा तो एक थप्पड़ लगा दिया संत को। संत गिर पड़े और गिर कर आकाश की ओर देखने लगे कि हे मेरे प्रभु, तेरी क्या माया है, कभी कभी तो गरम गरम जलेबियां और कभी कभी गरम गरम थप्पड़। कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, धन्यवाद है तेरा, तुमने जलेबियां खिलाई उसके लिए भी धन्यवाद, तुमने थप्पड़ बुलवाया उसके लिए भी धन्यवाद। कहते आगे निकल गए, वो नया जोड़ा भी आगे चला गया। आगे जाते नए जोड़े का घर आया, पत्नी आगे चढ़ी और पीछे से वो व्यक्ति जिसने थप्पड़ मारा था, वो जैसे सीढ़ी चढ़ने लगा, 2-4 सीढ़ियां चढ़ी, एकदम पैर खिसका और बिल्कुल सीढ़ी से नीचे आकर गिरा, सर पे चोट लगे, वही खत्म हो गया। लोग इकट्ठे हो गए, सारे देखने लगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वही उसी समय वो महात्मा भी आ गए, तो किसी ने वो दृश्य देखा था, वो थप्पड़ मारा था महात्मा को, तो उस व्यक्ति ने कहा कि इस महात्मा को इस व्यक्ति ने थप्पड़ मारा, लगता है महात्मा ने शाप दे दिया, शाप के कारण ये गिर गया और सिर में चोट लगी और मर गया। नहीं तो इतनी 2-4 सिर गिरने से कौन बचता। सारे लोग उस महात्मा के पीछे हो गए। महात्मा कहने लगे मैंने नहीं कुछ भी कहा इसको, मैंने कहते कुछ नहीं बोला, मैंने तो केवल परमात्मा का धन्यवाद किया। पर महात्मा जी ने ये जरूर कहा कि जब इसने मुझे थप्पड़ मारा उस समय वहां कौन था। तो 2-4 व्यक्ति आगे आकर खड़े हो गए, कहते हम थे। कहते आपने क्या देखा। कहते हमने देखा कि आप उछल कूद रहे थे और आपके पैर से इसकी घर वाली पर छींटे पड़े और उसके कपड़े खराब हो गए, उसका मुख खराब हो गया और इसने थप्पड़ मारा। तो महात्मा ने पूछा कि क्या जो छींटे पड़े वो इसके ऊपर पड़े। कहते नहीं इसके ऊपर नहीं पड़े। कहते इसके ऊपर नहीं पड़े तो इसने थप्पड़ क्यों मारा। कहते कि कोई इसका पति था, इसको दुख लगा, इसकी पत्नी पर छींटे पड़े। कहते जिस प्रकार छींटे इसके ऊपर नहीं पड़े, इसकी पत्नी पर पड़े, दुख इसको लगा, इसने थप्पड़ मारा, उसी प्रकार इसने मुझे थप्पड़ मारा। मैंने इसको कुछ नहीं कहा, मुझे दुख नहीं हुआ, पर मेरे भी पिता परमात्मा पतिदेव ऊपर से देख रहे थे, उसको दुख लगा, उसने इसका। उसी प्रकार हम नहीं कुछ भी कहेंगे,
ये दुष्ट आत्मा इसको जवाब देने वाले परमपिता परमात्मा बैठे हुए हैं, हमारे सदगुरुदेव बैठे हुए हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की। और ये तो अच्छा हुआ कि सदगुरुदेव के रहते रहते ये दृश्य इनके सामने आ गए, ये चेहरे मेरे सामने आ गए। पूज्य गुरुदेव मुझे कभी कभी कहा कहते थे कि इन लोगों से बचकर रहना, जो बहुत नजदीकी लोग होते हैं, जो पास के लोग होते हैं, वही लोग खतरनाक होते हैं। वो समय मैं ये बात समझ नहीं पाता था, मैं बच्चा था, छोटा था। मैंने सोचा देखो ये लोग पूज्य गुरु महाराज से कितना प्यार करते हैं, कितने उनके पास रहते हैं, उनकी सोचते चिंता करते हैं। पर पूज्य गुरु महाराज जी ऐसा कहते हैं कि परंतु आज मेरी समझ में वो बात आ रही है कि ये इतने नजदीकी परिवार थे, जो परिवार मैं नाम नहीं लूंगा उनके, और आप सब जानते हैं उनको, मेरे नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। आप सब उनको जानते ही हैं, उनके गांव को भी जानते हैं, और ये इतने नजदीकी लोग थे। और ये आज ही उस आश्रम के पूज्य श्री गुरु महादेव के शत्रु बने और दुश्मन बने हुए हैं। इन लोगों को तो जवाब मिलेगा, पर वो जवाब आपका प्रेम देगा और पिता परमात्मा देगा। तो आज आपका ये डेरा बाबा रुद्रवंश सेवक मंडल, अभी डॉक्टर शिव कुमार जी ने आपके लिए एक नई बात कही है। वो मेरे मन में कई दिनों से, कई सालों से बात थी कि हम लोग ये विराट धार्मिक सम्मेलन करते हैं, इसमें इतना बड़ा धन लगाते हैं, परिश्रम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, भोजन की व्यवस्था और व्यवस्थाएं, सब सेवक यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो इस इतने बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में एक कुछ नया धर्म का काम किया जाए। फिर मेरे मन में वो आया, हमारे आश्रम में, आपके आश्रम में भी कई लोग ऐसे गरीब लोग आते हैं जो अपने बेटियों के विवाह नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम यथायोग्य राशन भी देते हैं, यथायोग्य दक्षिणा भी देते हैं, जो वो उनकी मांग होती है यथाशक्ति आश्रम को देता है। अभी आपके ध्योसर महादेव के चेयरमैन हैं श्री प्रवीण शर्मा जी, इन्होंने भी मुझे भी बात बताई कि हमारे ध्योसर महादेव में भी कई ऐसे गरीब लोग आते हैं जिनकी ये भी मदद करते हैं, वहाँ यथायोग्य राशन दक्षिणाएं और जो दिया जाता है। आपके जितने भी उन्ना के मंदिर है, आश्रम है, ये सब सनातन धर्म के लिए लगे हुए हैं। जेल के प्रकार जिस किसी प्रकार से सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। बोले सत्य सनातन धर्म की। इन बातों को देखते हुए मेरे मन में ये बात आई कि क्यों ना हम ये जो बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, इसमें सब व्यवस्थाएं होती हैं, भोजन की व्यवस्था है और व्यवस्थाएं चल रही हैं, और आपके पंच विश्व का पर्व इतना बड़ा होता है। उस पंच विश्व के पर्व में हर साल हम तुलसी विवाह करेंगे, और तुलसी विवाह के साथ भी 5, 7, 11 कन्याओं का विवाह हम करेंगे। जय जय श्री राधे। और आपके महाराज जी के जितने भी मंडल हैं, वो सब मंडल भी इसमें सहयोग करें कि जो जो मंडल ऐसे ऐसे दिव्य आयोजन करता है, उन दिव्य आयोजनों में भी जितना भी हो सके 3 बच्चियों का, 5 बच्चियों का, 7 बच्चियों का, वो इस आयोजन में विवाह किया जाए उनका, ताकि उनके घर वालों को उनका कुछ महसूस ना हो। तो ये मेरी एक भावना है, मन की इच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि इच्छा है, ये भावना है सनातन धर्म के लिए, परोपकार के लिए आप आगे जरूर बढ़े और इसको जरूर करें। बोले सदगुरुदेव भगवान की। ये आज हमारा जो परोपकाराय सताम विभूते है, जो ये हमारा विषय है, इस विषय के ऊपर हम तभी ठीक उतरेंगे जब हम इस धर्म को लग जाएंगे और गरीब बच्चों के विवाह करने के लिए हम तत्पर हो जाएंगे। ये हमें करना है, हमारा एक कर्तव्य है। तो आज आपका ये डेरा बाबा रुद्रानंद सेवक मंडल, जिसमें सभी अधिकारियों ने, सभी सदस्यों ने, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, सभी का सब है, पूज्य श्री महाराज जी की निगाह में, उनके मन में सब बैठे हुए हैं, और सभी सेवादारों ने और सभी ग्रामवासी जहाँ आए हैं, अपने घर का समय निकाल कर आए हैं, जो भी यहाँ आया है, उन सब का धन्यवाद। और पूज्य
गुरु महाराज जी के आदेशानुसार, उनकी आज्ञानुसार, उनके बनाए हुए रास्तों के ऊपर ऐसे ही चलते रहे और घर घर गांव गांव में मंडल मंडल आपके ऐसे दिव्य आयोजन होते रहे, ताकि जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको कुछ न कुछ सबक मिल सके, उनकी जो दुर्बुद्धियां हैं वो सद्बुद्धि में बदल सके। तो एक बार फिर आप सभी की ओर से आपके पूज्य गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उनसे हम सभी आज ये हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करेंगे कि हे सद्गुरुदेव, हम सबको ऐसी सद्बुद्धि देना, ऐसा विवेक देना, हम सत मार्ग पर चले और आपके कहे हुए, बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने आप को धन्य करें। और जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो दुर्बुद्धि लोग हैं, उनकी बुद्धि को भी सद्बुद्धि सन्मार्ग को लाने का आप प्रयत्न करें। ओम ओम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो आज के आनंद की। बोलिए सद्गुरु महाराज की। कृपया पंडाल छोड़कर कोई ना जाए, अभी आरती के दर्शन हो गए सबको। कृपया बैठना अपनी अपनी जगह, और जब तक आरती चलेगी कोई अपने स्थान से माथा नहीं टेकेगा, उठेगा नहीं। एक बात मैं ऊपर चलो, ऊपर इससे पहले कि आप आरती का दर्शन करो, मैं मंच पर बैठे अपने सद्गुरु महाराज को ये आश्वासन देना चाहता हूँ आप सबकी तरफ से कि आप अपने तप में बिजी रहिए, आप अपना जप तप करिए, आश्रमों को संभालिए, सजाइए, संभालिए। आपके आश्रम तक कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। इनकी तो औकात ही क्या है, कोई परिंदा भी वहां नहीं फटेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मिसेस के.पी. राणा जी पधारी है, अभी व्यवस्था बनाएंगे आपके माथा टेकने की, अभी शांति से दर्शन करें। हमारे बीच में संजय सानी जी आ चुके हैं पूरे दलबल के साथ, इनका बहुत बहुत स्वागत। यही वो शख्स है जिसने आपके लिए इस भंडार को धोया है और अपनी सारी सेवाएं दी है। वो भी आरती के दर्शन करें, जहाँ अपनी जगह खड़े रहे अभी तक, जहाँ जहाँ भी है। बोलिए अपने बाबा जगन्नाथ महाराज की जय। तो पहले बाबा जगन्नाथ महाराज की आरती और उसके बाद संपूर्ण आरती को जय जगदीश है। ओम जय बाबा Baba
इतना अच्छा वातावरण बना
बैठिए बैठ जाओ दाएं वाले से कोई घुसने की कोशिश ना करे। अभी मैंने अपने सैनिक मंडल की बाहें नहीं खोली है, इनके ऊपर बड़ी बंदिशें लगाई हुई है हमने सिक्योरिटी के ऊपर। जो स्टेज में लोग आ चुके हैं वो भी कृपया मंच खाली करें। जिसको बुलाया जाएगा वही ऊपर आए, जिसको बुलाऊंगा मैं वही ऊपर आएंगे। कृपया मंच को खाली कर महाराज श्री यही है। अभी साक्षात दर्शन करो, भजन कीर्तन करो, इस पचड़े में पड़ गए आप लोग। हमारी तेरे चरणों में रहूंगी, तेरे चरणों में रहूंगी, तेरा नाम जपते जपते